हे गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं अपना माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, बिकॉज आज इसी माइक का रिव्यू करने वाला हूँ मैं। और इस माइक को मैंने पिछले लास्ट ईयर जुलाई में परचेज़ किया था, जुलाई 21। और ये मुझे कैसे याद आया, मैंने भी फ्लिपकार्ट में देखा अपने ऑर्डर्स में। और ये माइक मैंने परचेज़ किया था 1799 रुपीज़, यानी कि 1800 रुपये के आसपास ये परचेज़ किया था। इस माइक का मॉडल नंबर है दिस इज़ फीफाइन, और इसका मॉडल नंबर है, मुझे चेक करना पड़ेगा, K669B। मेटल USB माइक्रोफोन कंडेंसर फॉर रिकॉर्डिंग विंडोज़ PC एंड लैपटॉप्स। इसका मॉडल नंबर ये कहाँ पे मेंशन्ड है, फ्लिपकार्ट पे मेंशन्ड है। तो ये माइक मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, ऑल्दो उस टाइम ये अमेज़ॉन से परचेज़ करा था, बट क्या हुआ कि वहाँ पे इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब इसका मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो काइंड ऑफ, मतलब एक शॉर्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया था, बिकॉज वो सारा जो मतलब बॉक्स वगैरह था तब मैंने वीडियो संभाल के रखा था जब मैंने इसे परचेज़ किया था। और उसका अनबॉक्सिंग वीडियो अभी जस्ट मैंने कुछ दिन पहले ही चैनल पे अपलोड किया है। वो इसी वजह से, बिकॉज आई वांटेड कि आज इसका रिव्यू कर दिया जाए, बिकॉज पहले मैं इसे टेस्ट करना चाहता था। क्योंकि जब भी यार मैं ऐसा ही पर्सन हूँ, आपने देखा होगा पिछले कुछ रिव्यूज़ में या कभी भी मैंने कोई बात की है, तो वही है कि हम लेने से पहले ना, वी इंडियंस की मतलब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि कौन सा माइक्रोफोन। तो इसके बारे में इतनी कोई वीडियोस थी नहीं, बट स्टिल मैंने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह पे इसके रिव्यूज़ वगैरह देखे, और थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद आई वेंट फॉर दिस माइक्रोफोन दैट इज़ फीफाइन। ठीक है, ये माइक्रोफोन मैंने परचेज़ कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं। ये एक USB माइक है, यानी कि आप इसे अपने फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ OTG केबल। जब भी मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ तो ये वाली एक OTG केबल है, 40-50 रुपये की आपको मिल जाएगी। OTG डोंगल है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको इसमें प्लग करके अपने फ़ोन में लगा सकते हो। इवन लैपटॉप्स में भी Type-C के थ्रू भी लगा सकते हो और डायरेक्टली प्लग इन भी कर सकते हो, बिकॉज ये USB Type-A है। तो कनेक्टिविटी वाइज तो आप इसे बहुत इजीली फ़ोन से, आईफोन में मैंने चेक किया, हाँ एक बार हम स्कूल में न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे थे तब हमने इसे यूज़ किया था। तब ये आईफोन में Type-C केबल के थ्रू, दैट वाज द आईफोन 16 में मैंने चेक किया है, प्रॉपर्ली वर्क कर जाता है विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। कोई भी मतलब एक्सटर्नल आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आईफोन का कैमरा है उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, और वॉइस क्वालिटी मतलब सुपर्ब आती है। ठीक, एंड्रॉइड में मैं हमेशा यूज़ करता हूँ अपने S21 FE के साथ, प्रॉपर्ली वर्क कर जाता है। विंडोज़ के साथ ही वर्क कर लेता है। अभी जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हो वो सुन रहे हो आप डायरेक्टली फ्रॉम द माइक्रोफोन ऑफ माई मोबाइल फ़ोन। जो मोबाइल फ़ोन के माइक्रोफोन है उससे आप मेरी ऑडियो सुन रहे हो। अब इसके ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, ये जो माइक्रोफोन है यहाँ से ओपन हो जाता है, यानी कि जो इसका ट्राइपॉड है ये अलग हो जाता है, और नीचे इसकी एक रिंग दी गई है। मैं इसे एक बार आपको अलग करके दिखा देता हूँ। अलग क्या करना है, ये देखो अलग आ गया मेरे पास, बिल्कुल सेपरेट, सब निकल जाता है। अब ये वाला पार्ट अलग है। चाहो तो आप इसे हैंड हेल्ड भी यूज़ कर सकते हो, एक वीडियो मैंने शायद यूज़ किया था इसे ऐसे करके। बाकी आप ट्राइपॉड लगा के भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ डेस्क पे वीडियो बनाता हूँ तो डेस्क पे रख के इसे यूज़ कर सकता हूँ, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके जो ट्राइपॉड है, पहले तो ट्राइपॉड की क्वालिटी की बात कर लेते हैं। ट्राइपॉड की जो क्वालिटी है, देखो ये जो लेग्स हैं इसके, ये लेग्स तीनों जो लेग्स हैं ये मेटालिक हैं, ये मेटल के बने हैं। ठीक है, इसे मैं, ठीक है, ये मेटालिक है, काइंड ऑफ मेटालिक। नीचे ये थोड़ा सा रबराइज है, प्लास्टिक ही है, रबराइज नहीं कह सकते। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये सब कंप्लीट पोर्शन, ये पूरा पूरा का पूरा ही प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ये है पार्ट, और ये वाला पार्ट भी प्लास्टिक का है, और ये यहाँ से रोटेट हो जाता है। इसे अगर आप लूज़ करेंगे तो ये ऐसे ऐसे सर्कुलेट मोशन में सर्कुलेट हो जाता है। तो ये पूरा पार्ट प्लास्टिक का है, सिर्फ और सिर्फ इसके लेग्स जो हैं वो मेटल के हैं। तो ये हो गया हमारा ट्राइपॉड। जो इसके नीचे की रिंग है ये काइंड ऑफ मेटल है। ठीक है, ये मेटल जैसी आपको फील होगी, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह कुछ तो है, बट ये अच्छी क्वालिटी की है। ये भी अच्छी क्वालिटी का, मतलब फ्लिमजी नहीं है, काफ़ी मतलब डिसेंट है, डिसेंट से भी अबव कोई क्वालिटी है, तो ये वो है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसे रखते हैं हम साइड में। अब आ जाते हैं हम अपने माइक्रोफोन में। माइक्रोफोन में देखो फ्रंट साइड में आपको क्या मिल जाता है, एक ये नॉब मिल जाता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ लिखा है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में वैसे कोई स्पीकर तो है नहीं, अब इससे क्या कर सकते हो, आप गेन कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितनी वॉइस चाहिए। मतलब आपको बहुत ज़्यादा अपनी, जैसे मैंने यहाँ रखा तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वॉइस देखो सामने ही आ रही है, तो मेरे को ज़्यादा गेन की ज़रूरत नहीं है, मैं लो पे रखूँगा इस वॉल्यूम को। और हमेशा मैंने इसे हार्डली 10-15% की वॉल्यूम पे ही रखा है, 10-15% के गेन पे ही रखा है, और ये बहुत अच्छी ऑडियो कैप्चर करता है। अगर इसे मैक्सिमम पे करूँगा तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगा बाहर के बैकग्राउंड का। ठीक है, तो ये वो है, गेन कंट्रोल आपको इसमें मिल जाता है। इसमें एक कमी जो मेरे को लगती है वो ये है कि इसका जो यहाँ से वायर है ये डिटैचेबल नहीं है, और इसमें एकदम इसी के साथ सोल्डेड है, यानी कि आप अगर ये केबल कट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये मेरे को इसका एक माइनर
कौन लग रहा था, इसमें एक कमी लग रही थी, जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक कमी है, बट इवेंचुअली 1 साल हो गया है ना, केबल में कोई प्रॉब्लम है और आप इसे थोड़ा सा भी हैंडल मतलब नॉर्मली अगर रखते हो, केयर की बात तो छोड़ा, अगर नॉर्मली भी रखते हो तो ये केबल कहीं भी नहीं जाने वाली है, बहुत अच्छे से रहने वाली है। जब तक आप इस पर लटको नहीं, खींचो ना इसे, तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत अच्छे से इन्होंने माउंट कर रखा है। तो आपको अगर इस बात में कोई डाउट है कि ये केबल ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इवन मतलब अगर सही से रखोगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली है और ये कहीं जाने वाली नहीं है। पहले मैं सोच रहा था, क्योंकि जिन माइक्रोफोन्स में ये केबल अलग से निकल जाती है, तो उसमें क्या होता है कि हाँ, अगर केबल ख़राब हो जाए तो केबल चेंज करके आपका माइक प्रॉपरली वर्क करता रहता है, ठीक है। तो ये है बात, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा यार कि मतलब एक बार इसके लेके देखा जा सकता है, बट यही कॉइन मेरे को लग रहा था जब मैं परचेज़ करा था। बट इवेंचुअली यूज़ करने के बाद इसमें ये कॉइन मेरे को लगता नहीं कि ये किसी कोई कमी है। गेन के बारे में मैंने बता दिया, केबल के बारे में बता दिया, और ये जो ऊपर ये ग्रिल दे रखी है, ये आपकी पता नहीं क्या मटेरियल है, बट जो भी है वो काफ़ी अच्छा मटेरियल है, सॉलिड है। और यहाँ पे जो ये लाइन दी गई है, ये मेटल है और ये भी काइंड ऑफ मेटल ही है, ठीक है। काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, काफ़ी थोड़ा बहुत हेफ्ट भी है, ऐसा नहीं है बहुत लाइट वेट, हल्का सा है, एक ठीक ठाक इसमें वेट भी है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। इसमें गेन कंट्रोल दे रखा है। आप इसमें ऑडियो मॉनिटर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में मैंने शायद ही कोई माइक्रोफोन देखा हो, या फिर कोई अच्छा माइक्रोफोन नहीं आता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी वॉइस को मॉनिटर कर सकते हो। आपने देखा होगा किसी उसमें यहाँ पे एक माइक्रोफोन का जैक आता है, यानी 3.5 mm जैक आता है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो आप ईयरफोन्स लगा के अपनी वॉइस को ही मॉनिटर कर सकते हो। इसमें वो पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा बहुत यूज टू होना पड़ेगा कि कितने गेन पे आपकी वॉल्यूम कैसी आती है, बट मैंने आपको बता दिया 10 to 20% पे रखोगे और माइक आपके क्लोज में रखा है तो आपकी बहुत अच्छी वॉइस आती है। थोड़ा दूर रखा है तो आप गेन बढ़ा सकते हो और आपकी वॉइस अच्छी आएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1-2 बार यूज़ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी ऑडियो चेक कर लेते हैं कि कैसी है। अब मैं इसको प्लग करूँगा अपने इसमें लैपटॉप में प्लग करता हूँ और अपना साउंड रिकॉर्डर ऐप खोल के आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि इसके थ्रू अब माइक कैसे आती है, और आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरे से, इसमें जो वॉल्यूम आ रही है, वॉइस आ रहा है, और ये मैंने कर दिया प्लग इन। एंड अपना रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं। रिकॉर्डर ऑन करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा PNP ऑडियो डिवाइस, हो गया सेलेक्ट, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो, और गेन में देखो यहाँ सेट कर लेता हूँ, अभी एकदम 0 है, इसे थोड़ा सा मैंने इंक्रीज़ करा और ये मेरे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब मैं इतनी डिस्टेंस से इसमें बोलना स्टार्ट करूँगा। तो रिकॉर्ड हम करते हैं स्टार्ट, माइक चेक, ठीक है। देखो प्रॉपरली ये वर्क करने लगा है, और ये कैमरा इधर रखा है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये वर्किंग इसने स्टार्ट कर दी है। अब अगर मेरी वॉइस कैसी आ रही है, हेलो, दिस इज़ माइक टेस्टिंग एंड आई एम करेंटली रिव्यूइंग द माई फीफाइन माइक्रोफोन, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किया था। तो आई होप आपको वॉइस मेरी क्लियरली सुनाई दे रही होगी, और ये वॉइस कैसी लगी आपको, क्या सैम्पल है, आपको जस्टिफाई हो पा रहा होगा कि इसमें कैसी वॉइस आती है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे मोबाइल फ़ोन का माइक्रोफ़ोन है उसमें कैसी वॉइस आती है। सो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसका गेन को बढ़ा देता हूँ। तो गेन जैसे ही मैं बढ़ाऊँगा, आपको वॉल्यूम मेरी मतलब जो मेरी लाउडनेस है वॉइस की, वो ज़्यादा आपके साथ इंक्रीज़ होने लगी होगी, ठीक है। अब मैंने वॉइस गेन को ऑलमोस्ट 40% पे कर दिया है, और गेन मेरे को लगता है वॉइस काफ़ी ज़्यादा होने लगी होगी। अब इससे ज़्यादा मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगा, बट आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे जैसे हम गेन को अब करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो वॉल्यूम में क्या इम्पैक्ट आता है। जैसे मैं बोल रहा था मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, और अब मैं गेन को कर दूँगा वहीं 20% के आसपास, ठीक है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो इसका गेन वाला नॉब है, ये वाला जो नॉब है, इसमें बहुत स्मूथ है और इसमें कोई क्लिकी साउंड नहीं है। तो इसका बेनिफिट ये होता है, देखो एक बेनिफिट तो ये है कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अगर आप गेन को अप डाउन करते हैं तो कोई भी नॉइज़ इसमें कैप्चर नहीं होगा। बट उसका एक ड्रॉबैक भी है कि आपको हमेशा एक आइडिया लगाना पड़ता है कि अभी अच्छा है 10% पे, 20% पे। इसमें कोई भी ऐसे वो नहीं बने, मतलब इन्वर्जन्स नहीं बने कि हाँ, डिविजन्स नहीं है कि वह 10%, 20%, 30%, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये एक बहुत माइनर सा कॉन है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये कॉन भी नहीं है, क्योंकि जब आप इसे यूज़ करने लगते हो तो आप इसके यूज़ टू हो जाते हो, ठीक है। तो ये जो ऑडियो आ रहा था आपका फीफाइन माइक्रोफोन से है। एक्चुअली क्या करते हैं कि अब इसी से कंटिन्यू कर लेते हैं। अब इसको मैं जब इसके साथ सिंक कर दूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा ऑडियो आ रहा है। तो अभी इसे रख देते हैं, एंड अब ऑडियो जो आएगा आपका, इसे मैं एक बार स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग हमारी सेव हो चुकी है, एंड अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो फिर अगेन आपका मोबाइल फ़ोन से आ रहा है। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं, देखो इस प्राइस ब्रैकेट में आई थिंक इट इज़ अ गुड
माइक टू इन्वेस्ट इन, मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो यूट्यूब वगैरह या कुछ भी ऐसा आपको रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए चाहिए और आप बैठ के वीडियोस बनाते हो, देन दिस इज़ अ गुड बाय। और अगर आपको ऐसा काम है जब आपको बाहर भी जाना होता है, इंडोर्स भी शूट करते हो, तो आई रिकमेंड कि जो मोर वर्सेटाइल ऑप्शंस हैं, लाइक आपके जो वायरलेस माइक्रोफोन्स आते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आज की डेट में मुझे उन माइक्रोफोन्स का बहुत ही कम यूज़ दिखता है जो पहले हम यूज़ करते थे, बोया, मोनो वगैरह के जो माइक्रोफोन्स आते थे, लेवलियर माइक्रोफोन्स, आज की डेट में वो बहुत कम देखने को हमें मिलते हैं जब से हमारे वायरलेस माइक्रोफोन्स आए हैं। तो अगर आप बैठ के वीडियोज़ बनाते हो, जैसे मैं भी बना रहा हूँ, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के कुछ कंडेंसर माइक को यूज़ कर सकते हो। और एक बात और मैं बताना भूल गया कि इस साइड से आपका वॉल्यूम आता है, आप इधर से अगर कोई सामने से बात कर रहा होगा तो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, ये तो ओमनी डायरेक्शनल नहीं है कि दोनों तरफ से आपकी आवाज़ आए, ठीक है। तो इस साइड से सिर्फ आवाज़ आता है, इस साइड से अगर कोई बोलेगा तो उसकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आएगी, बिकॉज क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही साइड से इसकी आवाज़ आती है और इसे आप कंट्रोल कहीं से नहीं कर सकते हो। ये इसका प्लस मतलब बहुत बड़ा पॉइंट था जो मैं बताना भूल गया था, बट ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप कोई ऐसी वीडियोज़ रिकॉर्ड करना चाहते हो जहाँ 2 पर्सन आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो इसमें वॉइस नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई मेरे साइड में बैठा है, इस डायरेक्शन में बैठा है, सेम डायरेक्शन में बैठा है, तो इसकी वॉइस इस साइड से कैप्चर करेगा और इस साइड से वॉल्यूम नहीं आती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप कोई माइक परचेज़ कर रहे हो। और अगर आपको आउटडोर्स वगैरह में शूट करना होता है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस माइक को पहले ना परचेज़ करो। पहले आप क्या परचेज़ करो, एक वायरलेस माइक्रोफोन परचेज़ करो जो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज ये बाहर आउटडोर्स में कैसे यूज़ कर पाओ, क्योंकि एक तो ये वायर्ड है, इसकी जो लेंथ है वायर की, ये पूरी 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर की इसकी लेंथ आती है, ये एक और ये इतना, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर का लेंथ है, ठीक है। जो मैं कह रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है, देखो ये मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, मतलब इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपके कोई भी मतलब थोड़ा बहुत भी रिसर्च में मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी होगी, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, एंड मैं इन फ्यूचर ऐसे ही अनबायस्ड एकदम ऑनेस्ट वीडियोज़ लाता रहूँगा। और आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपके कमेंट्स को आंसर कर पाऊँ। एंड टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।